हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जैसे कि बीएसएससी का कैलेंडर ऑलरेडी जीएडी के माध्यम से, गाइड के माध्यम से पब्लिश की जा चुकी है, जो कि हमने आपके साथ साझा किया था। और इसमें विशेषकर हम लोग बात करें अगर बीएसओ के एग्ज़ाम की, तो बीएसओ का परीक्षा आपका जुलाई में बताया गया है और मुख्य परीक्षा सितंबर तक बताया गया है। फाइनल दिसंबर तक अनुशंसा भेजने की संभावित तिथि बताई गई है। और सीजीएल 4 चतुर्थ स्नातक स्तरीय का जो बताया गया है कि आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो जून जुलाई में ली जाएगी और मुख्य परीक्षा अक्टूबर में ली जाएगी। दिसंबर तक अनुशंसा आपकी भेज दी जाएगी फाइनल करके। और भी बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं इंटर लेवल सभी के डेट्स दिए गए हैं और ये एक संभावित डेट है, तो थोड़ा सा आगे पीछे तो होना ही है क्योंकि मंथ है। लेकिन एक चीज़ जो आप सबकी लगातार कमेंट्स हम देख रहे हैं बहुत सारे अभ्यर्थियों का कि ये कैलेंडर फेक है। बहुत से अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि ठीक है, मानते हैं कि फेक नहीं है, तो कैसे विश्वास करें कि फेक नहीं है, ओरिजिनल ही है, क्योंकि बीएसएससी ने तो इसको जारी ही नहीं किया है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एग्ज़ाम आपका सीजीएल 4 चाहे बीएसओ की खासकर बात करें इसी साल आपका क्लियर होगा। और देखिए कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ एक सेकेंड। क्योंकि देखिए जो अभ्यर्थियों की मनोस्थिति है अभी, तो कई सारे लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। क्योंकि कई सारे लोग भी बोल रहे हैं यूट्यूब माध्यम से कि ये कैलेंडर फेक है तो वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 100% सही कैलेंडर है, कोई ये फेक नहीं है। और देखिए, आखिर आप लोग इतना कन्फ्यूज क्यों रहते हैं? कन्फ्यूज मतलब कि जैसे पहले स्थिति की हम लोग बात करते हैं, कंडीशन 1। पहले क्या था, जब बीएसएससी कैलेंडर नहीं जारी की थी तब क्या कहा जा रहा था कि आयोग तो कैलेंडर देगा ही नहीं। आयोग कैलेंडर क्यों देगा? नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम तो होगा ही नहीं, एग्ज़ाम क्यों लेगी आयोग? नहीं लेगी आयोग। तैयारी करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब आपके मन में चल रहे थे। और सब लोग बोल रहे थे कि अगर एक बार कैलेंडर आ जाता ना तो हम लोग पूरे जी जान से लग जाते और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई करते। भले ही एग्ज़ाम में थोड़ा आगे पीछे होता, लेकिन हम लोग को एक टारगेट तो मिल जाता और उस टारगेट के साथ हम लोग पढ़ाई करते। ये पहला कंडीशन था। जब आपका कैलेंडर नहीं आया था तब आप लोग लगातार ये बोल रहे थे कि कम से कम कैलेंडर आयोग एक टेंटेटिव डेट ही जारी कर देती मंथ, और हम लोग टारगेट के साथ स्टडी करते। भले वो 1-2 महीने आगे पीछे करती, लेकिन कम से कम कैलेंडर तो दे देती। लेकिन जब अब कैलेंडर आ चुका है तब की क्या स्थिति है? अब आप लोग बोल रहे हैं कि ये कैलेंडर फेक है। अब ये दूसरी स्थिति समझिए कि जब कैलेंडर नहीं आया था तो समस्या थी, अब कैलेंडर आ चुका है तो ये कैलेंडर फेक है। जून जुलाई में एग्ज़ाम कैसे होगा? बारिश होगी तो हम लोग सेंटर पर कैसे जाएंगे? कैसे परीक्षा होगी? एग्ज़ाम तो होगा ही नहीं। अच्छा, इतना ही नहीं, अब तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जून जुलाई में इतना ना बारिश होगा कि बाढ़ की समस्या आ जाएगी, और बाढ़ की समस्या आ जाएगी तो कैसे एग्ज़ाम होगा? ठीक है, एग्ज़ाम देने कैसे जाएंगे? अब आप लोग ज़रा सोचिए कि जब पहले क्या था, कैलेंडर जारी नहीं किया गया था तो समस्या थी, समस्या उस समय भी एग्जिस्ट कर रही थी। अब कैलेंडर आ चुका है तब भी समस्या आपका वही के वही है, यानी कैलेंडर आने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा आपको। अब देखिए सच्चाई को समझिए आप लोग। देखिए सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आपका काम क्या है? पढ़ाई करना है। पढ़ना किसका काम है? आपका काम है। एग्ज़ाम लेना किसका काम है? आयोग का काम है। जब आयोग बोल रही है कि सरकार हमसे कैलेंडर मांगी, हमने कैलेंडर सरकार को दे दिया और प्रॉपर हमने भी वेरीफाई करके ही आपको कैलेंडर दिया है, खुद वेबसाइट से डाउनलोड करके दिया है आपको। उसके बावजूद अगर आपको लग रहा है कि कैलेंडर फेक है, तो ये बात तो तय है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि जब आयोग बोल रही है कि सरकार के माध्यम से कैलेंडर हम लोगों ने जारी करवा दिया है, तो आयोग जब अपना काम कर रही है तो आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों इसी के चक्कर में पड़े हैं कि ये फेक है कि रियल है? ये छोड़ दीजिए सारा चीज़, फेक है कि रियल है क्या है। आपको एक टारगेट मिल गया है ना कि जून जुलाई में आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, दिसंबर तक आपको फाइनल कर दिया जाएगा। और हम भी आपको बोल रहे हैं कि दिसंबर बिल्कुल लिख लीजिए आप लोग कि दिसंबर में आपका सीजीएल 4 बीएसओ फाइनल हो जाएगा। और याद रखिए, जो अभ्यर्थी सफल होता है ना, वो अभ्यर्थी अफवाह नहीं सुनते हैं, वो अफवाह कभी नहीं सुनेंगे। दूसरी चीज़ कि बहस नहीं करेंगे कहीं भी जाकर। अब यूट्यूब पर लगातार आप लोग कमेंट करते हैं कि सर फेक है फेक है।
इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, जब फेक है ही नहीं। और आप लोग अफवाह पर ध्यान देते हैं। कैलेंडर सही है गलत है ये आप लोग सोचते रहते हैं दिन रात, पढ़ाई तो करना नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखिए, वैकेंसी क्या है, वैकेंसी आपकी लिमिटेड है, ठीक है ना। अभी 14 से 6 है एएसओ का, इसमें 563 ऐड होगा, फिर भी कितना होगा 1963 ही होगा ना एएसओ। फॉर्म कितना गिरा है अभी 14 लाख, ठीक है 14 लाख फॉर्म गिरा है। फिर से रीओपन होगा तो कुछ फॉर्म इसमें जाएगा ही, मान चलिए 20 लाख फॉर्म हो गया। अब इस 20 लाख में एएसओ के पद पे कितना सेलेक्ट होंगे, लिमिटेड सीट है, लिमिटेड लोग सिलेक्ट होंगे, केवल 1963। बाकी के सारे लोग क्या होंगे, फेल होंगे, एएसओ के पद पर सिलेक्ट नहीं होंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा हमेशा कि वैकेंसी लिमिटेड है, यानी कि लिमिटेड है तो सिलेक्शन भी लिमिटेड ही होगा, लिमिटेड लोगों का ही होगा। आपको तय करना है कि एएसओ बनना है तो आपको 1969 लोगों में आने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपका अगर 1969 के बाद 1970 भी हुआ ना तो आपका सिलेक्शन एएसओ में नहीं होगा, ये इससे एक ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होगा आपका। लिमिटेड है तो लिमिटेड सिलेक्शन ही होगा। आपको तय करना है कि आपको सिलेक्टेड होना है, सिलेक्ट होना है, या आपको नेगलेक्ट होना है, उपेक्षा का शिकार होना है। तो ये बिल्कुल आपके फैसला हाथों में है, आपके हाथों ही फैसला होना है। मेहनत करेंगे तो मेहनत आपका रिजल्ट देगा, अगर बहाने बनाएंगे तो फिर मौका आपका निकल जाएगा आपके हाथों से। इतना बेहतरीन मौका आपको एएसओ बनने के लिए नहीं मिलेगा। तो आज आप लोग तय कीजिए, ये आपको तय करना है कि कैलेंडर सही है या गलत है, इसको हम लोग बहस आज ही छोड़ देंगे। दूसरी चीज़, सिलेक्शन लेना है हम लोग को, तो मेहनत हम लोग आज से ही शुरू करेंगे। बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज से मेहनत शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास मुश्किल से देखा जाए अगर जून जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो 100 दिन के आसपास मान के चलिए। ऐसे में जी जान लगा दीजिए एक सीट के लिए। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं आपके साथ, क्योंकि सिलेक्शन आपका इंतज़ार कर रही है। जाइए और अभी से ही प्लान बनाइए और अपनी स्टडी को अभी से ही शुरू कर दीजिए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज से भी तैयारी अगर करते हैं तो सिलेक्शन तक आप लोग का स्कोर अच्छा चला जाएगा और आप सिलेक्ट हो सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।